वेलकम बैक माय फ्रेंड। मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। इससे पहले मैंने पार्ट 2 पढ़ा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें, तभी आपको पार्ट 3 अच्छी से समझ में आएगा। बच्चों, हमने आज क्लास जो ली है, आज जो क्लास होगी हमारी, वो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव की होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब एक होगी आपकी हैज बीन, और दूसरी आपकी होगी हैव बीन। सभी को पता है कि हैज बीन का प्रयोग कहाँ करना है बच्चों? हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। इसी तरह से अगर हम हैव बीन का प्रयोग देखें तो बहुवचनकर्ता के साथ। अगर आपको एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता नहीं आते हैं तो मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया है, आप पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अब हम हेल्पिंग वर्ब्स देख लिए हमने। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। बच्चों, स्ट्रक्चर में भी हम क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट करके लिखें। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से इसको देख पाए। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होगा? हैज या हैव प्लस बीन। इसके बाद बच्चों क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद होगा बाय, और लास्ट में होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से लिखें। इसको मैं बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये आपको अलग हाईलाइट दिखे। ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल एग्जाम्पल होगा इसका बच्चों। हम लिखेंगे वी हैव सीन ए फिल्म। वी हैव सीन ए फिल्म। फिल्म। बच्चों, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर पर चलना होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए फिल्म। ऑब्जेक्ट क्या है? ए फिल्म। इसके बाद हमें क्या देखना है? हमें साइक्रिया देखनी है इसकी। इसमें साइक्रिया क्या लगाएंगे? हैज बीन। ए फिल्म हैज बीन सीन। ठीक है। ए फिल्म हैज बीन सीन बाय अस। ये हो गया इसका। अब हम अगला देखेंगे। अगला हमें देखना है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नेगेटिव का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखना होगा? हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा। इसके बाद हमको हैज या हैव प्लस नॉट लिखेंगे हम। इसके बाद बीन लिखना होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाय, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर जो कौन से? नेगेटिव का है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसको भी हम किस बॉक्स में बंद कर लेंगे। इस तरह से हम इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जिससे कि ये हाईलाइटेड रहे। ये सभी स्ट्रक्चर हमको याद करने हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे बच्चों? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम देखेंगे किसका पैसिव वॉइस। एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल लिखेंगे बच्चों। आई हैव नॉट स्पोकन द ट्रुथ। बच्चों, ये इसका एग्जांपल है। तो इसको हम अगर पैसिव बनाएंगे
तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट इसका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है ट्रुथ। तो यहां पर लिखेंगे हम द ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ में हम इक्वेशन की साइकिल लगाएंगे, हैज, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नॉट, इसके बाद लगाएंगे हम बीन। ट्रुथ हैज नॉट बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है इसमें, स्पोकन बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इंटेरोगेटिव फिर वही दो प्रकार के होंगे, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा जो डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पहला इंटेरोगेटिव में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके लिए। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हैज ऑब्लिक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होगा आपको, इसके बाद बीन लगाना होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बच्चों, इसके बाद बाय लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को जरूर, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर भूल गए आप तो ये सेंटेंस आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हम यहाँ पर एक इसको किस संबंध कर लेंगे, एक बॉक्स संबंध कर लेंगे। इसको बॉक्स संबंध करने के बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हैव यू रीड दिस स्टोरी, क्वेश्चन। इसको बच्चों अगर हम पैसिव वॉइस बनाना है मुझे, तो पैसिव वॉइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, दिस स्टोरी। दिस स्टोरी में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, दिस स्टोरी बीन, ठीक है बच्चों। इसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाय, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार हमने एक एग्जांपल देखा। अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं यहीं पर, हैव यू नॉट रिटर्न एन essay, क्वेश्चन। आंसर लिखेंगे इसका हम, यानी कि इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, एन ऐसे है, एन ऐसे इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एन ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों, हैज, क्या लगाएंगे बच्चों, हैज, हैज एन ऐसे। अब यहीं पर हम लगा देंगे क्या, नॉट, और इसके बाद लगाएंगे हम बीन। हैज एन ऐसे नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगा है, रिटर्न, इसके बाद बाय लगाएंगे हम, इसके बाद यू लगाएंगे। तो ये बच्चों हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव हम देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला के लिए हम देखते हैं, फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम बीन लिखेंगे, इसके बाद बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, इसके बाद बच्चों वर्ब थर्ड हो गया, इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं, ठीक है। लास्ट में अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होगा, व्हाट हैव यू सीन देयर,
एग्जाम्पल हम कलर दूसरा ले लेंगे, इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लैक। तो व्हाट हैव यू सीन देयर, क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू सीन देयर, लिख लिया है व्हाट हैव यू सीन देयर। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट का व्हाट लेना है, इसके बाद व्हाट के बाद हमेशा एक वचन की साइक्लिया लेना है, हैड बीन लिख लिया हमने, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन लिख लिया हमने, इसके बाद बाय और इसके बाद यू, देयर का हमने दिया। बच्चों यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन ये है कि देयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, देयर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर यहाँ पर अदर वर्ड्स है, तो इसीलिए देयर को ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना है। यहाँ पर व्हाट के साथ में हमेशा क्या करना है आपको, व्हाट के साथ में हमेशा आपको व्हाट को ही ऑब्जेक्ट बनाना है, व्हाट एक वचन की साइकिलिया के साथ में प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, हु हैज इनवाइटेड यू। हम इसका पैसिव वॉइस बच्चों कैसे बनाएंगे, बाय हुम से बनाएंगे, क्योंकि सभी को पता है बाय हुम से इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय हुम, मैं यही बना देता हूं, जगह काम है, ठीक है, हैव यू बीन इनवाइटेड, क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों हुआ हमारा पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का था, ये कंप्लीट होता है। बच्चों ये आपको क्लास कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। बच्चों हम अभी रात के 12 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँ, मैं और कुछ अच्छा करूँ, तो मुझे आपको प्रोत्साहन देना होगा, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, उस पर कमेंट्स करने होंगे, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, जिससे कि मुझे आप लोगों से ऊर्जा मिले और मैं और अच्छे बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।